इसका मतलब शर्मिला जो कह रही हैं बस वो ऐसे ही बयान दे दिया उन्होंने, सिर्फ थोड़ा सा शायद अपने परिवार का वोट अपनी तरफ करने के लिए आंध्र प्रदेश में और कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को खुश करने के लिए कि मैं आई हूं, मैं आपको पीएम बना दूंगी। आदरणीय मानक जी, किसी भी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हो वो तो चाहते ही हैं उनकी पार्टी के नेता सर्वोच्च पद पे पहुंच जाए, लेकिन गठबंधन में सामूहिक जो निर्णय होता है वही अंतिम में सर्वोपरि माना जाता है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भाई ये तो तय चुने हुए सांसद करते हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, और सबसे बड़ी बात की ये भी जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा पहले से घोषित किया जाता रहा हो। हिंदुस्तान में हमेशा ऐसा चुनाव रहा हो, 2004 में भी बिना किसी चेहरे के हम चुनाव में उतरे थे। तो ये तो अगर उन्होंने कह दिया है तो भाई उनके व्यक्तिगत तौर पर जो मानना है, उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान अपनी इच्छा एक जाहिर कर दी, तो उसमें उसको इतना मुझे लगता है तिल का ताड़ बनाने की कोई नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक मिनट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जो बातें कह रही हैं वो आपकी पार्टी का, वो गठबंधन का स्टैंड है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं पीएम बनने के लिए जो सीटें चाहिए वो कहां से आएंगी? दक्षिण भारत से नहीं आ रही। मैं तो खुद कह रहा हूं कि शर्मिला जी ने कह दिया, बस ऐसे ही कह दिया, उसके पीछे सॉलिड बैकिंग नहीं है, जमीन पर वो सच्चाई कहां है? देखिए, जमीन की सच्चाई की बात अगर आज की जाए आदरणीय मानक जी, तो सीटों का जो आंकड़ा है वो बनता है, भाई वोटर्स बनाते हैं ना उन आंकड़ों, तो वोटर्स किस बात पे वोट करेंगे, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न आज है। ये तो तय बाद में, ये तो अभी चल ही रहा है कि सीट शेयरिंग क्या होगी इंडिया गठबंधन की। भाई ये बात अलग है, एनडीए गठबंधन की कोई बात नहीं कर रहा, उनकी कोई संयोजक नहीं पूछ रहा उनकी सीट शेयरिंग कैसे चल रही है, जबकि उनके पास 38 दल है, हमारे 28 दल हैं, तो ये बात अलग है। लेकिन अब ये बताइए ना, आप बताइए भाजपा किस बिना पे वोट लेकर आई? जितने जो मुद्दे आज जमीन पर हैं, नहीं, एक मिनट साधना नहीं, बीजेपी साधना मैं बताता हूं फर्क ये है, बीजेपी उत्तर भारत में और बाकी राज्यों में बहुत मजबूत है, वहीं से ज्यादा सीटें जीतकर वो प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। आप दक्षिण भारत में ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन उसके बावजूद दक्षिण भारत से इतनी सीटें आप नहीं ला सकते कि आप दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच जाएं। देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन आज चारों तरफ से मजबूती की ओर बढ़ रहा है, और हमने नारा दिया है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो ये ऐसे ही नहीं दे दिया है हमने किसी मुद्दे के ऊपर। हम तो बात करें, हम तो मुद्दों पर आना चाहते हैं। हम नहीं कह रहे आप सीट शेयरिंग की बात करते हैं, आप कहीं और की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं ना, बात कीजिए ना मुद्दों की, क्या मुद्दे चल रहे हैं। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय पहलवान बेटियों ने अभी तो अवार्ड वापसी की एक मुझे लगता है एक लिस्ट चालू हो गई है कि बजरंग पूनिया जी ने वापस कर दिया, विनेश फोगाट जी वापस कर रही है, उस पर भाजपा की चुप्पी। वाराणसी में गैंगरेप हो जाता है, भाजपा के आईटी सेल के जितने लोग हैं तीनों के तीनों भाजपा से जुड़े हुए, उस पर भाजपा की चुप्पी। और जिस तरीके से मोदी जी ने कह दिया जातिगत जनगणना कराने की बात पर तो चुप्पी साध ही गए, मौन धारण कर लिया। दूसरा कह रहे थे नई जातियां निकाल दी, गरीब युवा महिला, तो हालत देख लीजिए ना साहब। अभी उज्ज्वला योजना का गाना गा रहे थे, इन्हीं का सरकारी आंकड़ा है 4.13 करोड़ लोगों ने रिफिल ही नहीं करा है सिलेंडर। और मैं तो कह रही हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आइए चलिए मध्य प्रदेश, मैं ले चलती हूँ बालाघाट अपने गाँव में, मेरी कैलांची में, दिखाती हूँ आपको कितने लोगों ने रिफिल कराया और कितनों ने नहीं कराया। तो ये बातें बनाना बंद कीजिए, और मुझे लगता है इसी से मध्य प्रदेश का एग्जांपल दे रही है साधना। एक सेकंड, एक मिनट, आप भी देखिए, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, आप भी मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रही हैं जहां हाल में आप हारे हैं बुरी तरह से, हारने के बाद वो उसी राज्य का उदाहरण दे रही है। नहीं, मैं बिल्कुल उदाहरण दूंगी भाई, जो सत्यता है, मैं वहां की निवासी हूँ वर्तमान में, और जो वहां देख रही हूँ वो बता रही हूँ। पर जीती तो बीजेपी है ना, और इतने प्रचंड बहुमत से जीती है, सत्ता में रहने के बावजूद जीती है, और आप उदाहरण मध्य प्रदेश का फिर भी दे रहे हैं। तो अगर ये जीते हैं तो क्या इनकी गलतियों पर पर्दा डाल देंगे? नहीं, बात गलतियों की नहीं है, बात ये हो रही है कि कौन जीत रहा है, जनता किसके साथ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीतना और सही और गलत का जो पैमाना है वो होना चाहिए मानव जी। आप ये नहीं कह सकते कि जो अंतरराष्ट्रीय पहलवान बेटियों के साथ हो रहा है वो सही हो गया, पॉक्सो एक्ट लगने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ तो ये सही हो गया, उसके किले पर ये कानून बदल देंगे तो सही हो जाएगा। जिस तरीके से अभी लगातार जो देश में स्थिति है, महिला, किसान, गरीब, युवा जिनका नाम ले रहे हैं, चारों की चार जातियां अगर आप बता रहे हैं, उनकी हालत देख लीजिए। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, लौट रहा हूं अभी साधना, एक सेकंड, ऑलराइट, आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए।